एक ब्रह्मचारी थे जो गुरुकुल से अध्ययन करके चले थे और वो रेल में बैठ करके चले और हुआ ये कि अगले स्टेशन पर उनको एकादशी थी, उस दिन तो फल लेने थे। बोले वहां से फल लेके फिर आगे रेल में बैठ के चलेंगे। फल वाले के पास पहुंचे, कहा भैया कुछ फल दे। उसने जो जो फल मांगे थे इन्होंने वो बांध करके ब्रह्मचारी पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने अपना जेब में हाथ डाला तो वो हाथ जेब में पार निकल गया। क्या अर्थ हुआ इसका? जेब कट गई, पैसे नहीं। अब पैसे कैसे दें? अब बोले भैया हमारी तो जेब कट गई, अब तो तुम अपने फल रख ले। ये महात्म्य का ही अंतिम चरण है, ऐसा समझ लेना। इससे समझ में आएगा कि जहां भागवत को समझा जाए। अब फल वाला बोला नहीं नहीं महाराज आप थोड़े से तो ले लो, आप देखो व्रत में आप हो, आप थोड़े से फल तो ले जाओ। बोले नहीं नहीं हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भागवत जी हैं, हम अभी कहीं से जाकर के कहीं भागवत बैठावेंगे, वहीं अपना फलाहार करेंगे और वहीं से दक्षिणा लेकर आवेंगे, फिर टिकट लेंगे। टिकट भी तो चली गई, हमारे पास टिकट भी नहीं है। अब निकल लिए बगल में भागवत जी को लगा के और दूर निकल गए। दूर में कोई गांव था, बिल्कुल रूरल में, बिल्कुल दूर जाकर वहां पूछा भैया यहाँ के कुल पुरोहित रहते हैं, गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनका घर कोई बता दो। उनके घर पहुंचे, गेट खटाया, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी नहीं बोले तो खुली थी केवाड़। अंदर चले गए, देखा तो पंडित जी कोई पंचांग खोलकर बैठे। जाकर कहा पंडित जी हाँ कौन हो, क्या बात है? ओ पंडित जी अगर के पड़े। अरे बोले विशेष पंडित जी हैं, तो घर पे आए हुए अतिथि का भी सत्कार नहीं करते, बताओ क्या बात है? अरे बोले हम काशी से आए हैं, ब्रह्मचारी हैं, भागवत कहते हैं। अरे काशी से आओ, बंबई से आओ, हमें क्या लेना, बताओ काम क्या है? अरे बोले हम आपकी जाति के हैं, जात को न जाने तो न जाने कौन जात को, जो अपनी जात का सगा नहीं है वो किसका होगा? अरे इतना तो देखो। हाँ बताओ क्या बात है? बोले अपने पटेल से कहो, गांव का प्रधान पटेल, अपने पटेल से कहो कि गांव में भागवत बैठा दे, हम भागवत करते हैं। अरे बोले भाग जाओ, हमारे पटेल दूसरे बुद्धि का आदमी, दूसरे दिमाग का आदमी, तुम हम पे भी डांट पड़वाओ, जाओ। अरे बोले पंडित जी आप तो जात के नहीं हो, जात के सगे नहीं हो तो क्या करोगे? ये तो बेकार बात है। कुछ सोचा, बोले हाँ बैठ जाओ, चलो। बैठा कर सीधा गया पटेल के यहाँ, वो जो पुरोहित था पटेल का, प्रधान के यहाँ पहुंचा पटेल के। उस समय पर ये पटेल साहब एक वृक्ष के नीचे बड़ी शिला पर बैठे थे। कुछ लोग गांव के न्याय के लिए आए थे, पंचायत हो रही थी। प्रधान जी के यहाँ तो 10-20 बैठे ही रहते हैं। पंडित जी ने जाकर कहा पटेल साहब बोले हाँ बताओ पुरोहित जी क्या बात है? बोले काशी से ब्राह्मण आए हैं, वो भागवत कहते हैं, भागवत बैठा है। अरे बोले क्या है भागवत? आज तक हमने तो सुनी नहीं कभी, क्या होती है? जाओ हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता है। कहां से आ गया नई बात लेकर? अब पंडित जी यहाँ से लौटे थे, पटेल के बच्चे के नाती छोटे बच्चे थे, उन्होंने सुन लिया भागवत कुल कोई आया है लेकर के। अब बोले हमें तो भागवत देखनी है, हमें तो भागवत देखनी है। बच्चे रोने लगे, भागवत देखनी है। पटेल ने रोका है, पंडित जी रुको, हमारे बच्चे रोने लगे, बुलाओ जरा भागवत को, कैसी भागवत है दिखवाओ जरा बच्चों को। अब पंडित जी भाग कर गए और ब्रह्मचारी जी बोले जल्दी चलो, उठो जल्दी, पटेल साहब ने बुलाया भागवत दिखाने को, उनके बच्चे रो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे बोले पुरोहित तो ऐसा था, लेकिन पटेल कुछ ज्यादा श्रद्धावान लगता है, जिसके छोटे छोटे बच्चे भी भागवत के लिए रोते हों, वो पटेल बड़ा, वो तो धार्मिक व्यक्ति है। अरे बोले स्नान तो कर ले। बोले नहीं कुछ नहीं, हमारे यहाँ ऐसे स्नान नहीं होता, चलो ऐसे चलो। अरे कुछ मुंह हाथ तो, बोले नहीं कुछ नहीं, चलो जल्दी, वहां उसके बच्चे रो रहे हैं, भागवत दिखाओ जल्दी चल के।
पंडित जी गए, बोले मन में सोचा बड़ा विचित्र गांव है, बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, चलो कोई बात नहीं, अपवित्र है पवित्र हुआ कर लेंगे, उसी से छींटे लगाए करके। उसका अर्थ ही ऐसा है, अपवित्र है पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगतो पिवा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। जो पुंडरीकाक्ष को बार बार 3 बार उच्चारण कर ले, जल के छींटे लगा ले, से बाह्य साथ ही बाहर, भ्यंतरः और अंतःकरण की शुचि शुद्धि हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अरे बोले हम तो ऐसे कर लेंगे मंत्र से शुद्धि। गए पंडित जी ब्रह्मचारी को लेकर के, अब पटेल वहां इंतजार कर रहे हैं। बोले इतनी देर हुआ करती है कहीं, जल्दी हमारे बच्चे रो रहे हैं, अब दिखाओ भागवत कैसी है तुम्हारी। जिस शिला पर वो पटेल बैठा था उसी शिला पर पंडित जी बैठे। बोले कोई तखत, बोले कुछ तखत नहीं होता, बैठो यहीं। आसन वासन कुछ न मिला, बोले चलो यहीं जैसे व्यवस्था ऐसे ही कथा कर लेंगे। अब पंडित जी ने मंगलाचरण चालू कर दिया। ब्रह्मचारी आचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं, इतने वो पटेल साहब भोजन करने के लिए घर को चले गए और बच्चे बैठे, और वो देखे इस पिटारी में से कुछ निकलेगा। और पंडित जी मंत्र पे मंत्र बोले, मंगलाचरण के मंत्र चल रहे थे, अब कुछ न निकले। इतने ही पटेल साहब भोजन करके बाहर आ गए। बाहर आकर देखा अभी तो चल ही रही है कथा और निकला कुछ नहीं है। तो पटेल साहब भोजन के बाद उसी शिला पे सोते थे जहां पंडित जी आज बैठकर कथा कर रहे हैं। अब पटेल साहब ने हटाया भी नहीं, ना हटा तो सकते नहीं थे। पटेल साहब पंडित जी के ही घुटने पर जंघा पर अपना सिर रख के और सो गए, लेट गए तो सो गए और खर्राटे मारे। अब पंडित जी मंगलाचरण कर रहे हैं, ब्रह्मचारी खर्राटे ले रहे हैं, खो खो की आवाज हो रही है। अब पंडित जी ने सोचा कि यही तो कुछ लेता देता और यही लपट गया, सो गया, अब कौन देगा। जगाए रे पटेल साहब उठो, अरे देखो 7 जन्मों के पुण्यों को देने वाली भागवती वार्ता है, इसको सुनो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सो रहे हैं कुछ लोग, देखो कुछ भक्तों की देखो कितना, अभी तो चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी में सोया जा रहा है। जय जय श्री राधे। स्वभाव है इस जीव का, जब आनंद मिलता है तो लेता नहीं है, सुख की कामना से भागता है। सुख का अर्थ है क्षणिक और आनंद का अर्थ है अक्षय। सुख का उल्टा है दुख, लेकिन आनंद का कोई उल्टा बताए। आनंद का विलोम शब्द है किसी के पास? कोई हो तो बता देना कथा के बाद तक हमें। इस आनंद की जो प्राप्ति यहाँ हो रही है उसको ग्रहण करो। जब हमें कहने में हो रही है तो आपको सुनने में तो जरूर हो रही होगी, लेकिन आप तो बार बार कराते हो तो आपको तो आदत पड़ गई है, आपको काय को होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। मुझे तो हो रही है, मैं तो बहुत दिनों में करता हूँ। पटेल साहब सो रहे थे और पंडित जी ने जगा दिया। जगाया तो पटेल साहब को क्रोध आ गया, और क्रोध भी ऐसा, और पटेल साहब ने पंडित जी की तरफ देखा और एक तमाचा पंडित जी के गाल पर जड़ दिया। अब पंडित जी बड़ा विचित्र, पंडित जी क्रोधी, क्रोध मन में आ गया। और पटेल तो झिका मादा आलसी स्थिति में था, पंडित जी तो भूखे प्यास बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। पंडित जी ने उठाकर एक तमाचा उसके मारा, दोनों में गुत्थम गुत्था। भागवत अब गांव वाले देखे, बोले अब निकली है भागवत, इतनी देर से भागवत ढूंढ रहे थे, कहां गई भागवत, अब निकली है, देखो चढ़ी है पंडित जी पर। अब कोई बीच बिचाव ना करे, भागवत चढ़ गई। अब कोई कह रहे छुड़ा दो, बोले छूना नहीं, बिना नहाए हो कोड़ी हो जाओ, भागवत चढ़ी है पंडित जी पर। अब इतनी उनमें लिपटी हुई गुत्थमार हुई कि वो पहले अनाज की खत्ती हुआ करती थी, गड्ढे, अनाज के गड्ढे, गहरा गड्ढा था, वो लड़ते लड़ते दोनों उसी गड्ढे में जा गए। अब कोई न छुड़ाए, पेड़ों पे चढ़ गए लोग, छतों पे चढ़ गए, बोले हमारी तरफ न चढ़ाए, अभी तो ये पटेल साहब से बीत रही है।
अब जब गड्ढे में गिरे तो पटेल साहब नीचे और पंडित जी ऊपर, और गर्दन पकड़ के एक मुक्का इधर से एक इधर से, और पटेल साहब लाल करके, दांतों में से खून निकले, नाक में से निकले। अब भाग करके उसकी जो पत्नी जैसे देखा, आकर बच्चों ने कह दिया दादा मार लिए भागवत ने, भागवत चढ़ी है दादा के ऊपर। अब पत्नी आई और पत्नी ने कहा भागवत महारानी जिन भाग मेरो फोड़ दीनो, मोए चाहे मारो मेरी लाज को बचैया दे। हे भागवत महारानी, जो हुआ सो हुआ, मुझे मेरी जान ले, मेरे पति को छोड़ दे, मोए चाहे मारो मेरी लाज को बचैया दे। बहन भी आ गई पटेल की, और बहन कहे थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो, थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो, भैया दो छोड़ बड़ी भैंस और गैया ले। हे भागवत महारानी कृपा करो, ऐसा कोई कुछ करो, भैंस गाय ले जाओ, भैया को छोड़ दो हमारे को। बच्चे भी कह रहे दादा को छोड़ दो, भागवत मैया दादा को छोड़ दो। अब देखो भागवत है भी नहीं, लेकिन भागवत है, चल रही है भागवत, पटेल साहब पे चढ़ी है। अब पंडित जी बोले ये विचित्र लोग हैं, इन्हें भागवत होती दिख रही है, हमें मार पिटाई दिख रही है, ये कैसे लोग हैं? अब पंडित जी बोले ये मूर्ख लोग हैं, तो विचित्र, भागवत ही नहीं जानते इसका अर्थ है। अब पंडित जी ने भी तुक्का जड़ दिया, बचे ना विनीत जा पे आन लगे फेरी मेरी, बचे ना विनीत जा पे आन लगे फेरी मेरी, या के प्राण चाहो तो 500 रुपया दे। अब घर से उसकी जो पत्नी थी दौड़ कर गई, 500 की जगह 1000, 15, जितने ज्यादा से रुपया कौन गिने ऐसे में, उतने तो वो ठुट पिट जाएगा बहुत ज्यादा, जल्दी जितने हाथ आए उतने बांध के ले गई पोटली में, जा करके फेंक दिए ऊपर से रुपये। अब पटेल साहब को छोड़ा, पंडित जी ने पहले कहा सुनो सीढ़ी डालो, पंडित जी ने आवाज लगाई नीचे सीढ़ी डालो, और सीढ़ी कोई लेके ना जाए, बोले हम पे ना चढ़ जाए कहीं भागवत। अब 2-4 लोग थे कोई जो जबरदस्त, आप जैसे बढ़िया बलशाली लोग हो गए, हम जाएंगे नसैनी लेके। अब वो नसैनी सीढ़ी लेकर के गए और दूर से ऐसे छोड़ के फिर पेड़ पे चढ़ गए, कहीं नसैनी से चढ़ के फिर हमारे ऊपर न चढ़ बैठे भागवत महारानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब पंडित जी वो पैसे लेके ऊपर चढ़े और चढ़ के हूं करते हुए जाए। अब नाटक तो करना पड़ता, बचने के लिए गांव है, कहीं सीधा पड़ गया तो पेश नहीं चलेगी। दूर भागे पंडित जी आवाज करते हुए, गांव बोले भागवत अभी चढ़ी है पंडित जी पर, खेलती जा रही है, कोई देखो नहीं, पीछा न करो, बचे रहो। अब पटेल को भी पीछे से निकाला, पंडित जी तो निकल गए वहां से भागवत करके, अब पंडित लोग तो निकल ही जाते हैं करके। अब कोई उस पर अमल करो चाहे मत करो, वो तो बाद की बात है। पटेल साहब को अंदर से निकाला तो पूरा गांव बोला वाह रे पटेल, तेने 7 पहरी पे झंडा गाड़ दिया, आज तक भागवत नहीं हुई थी गांव में, तेने भागवत तो करा ली। अब पटेल बोले ये तो आप सब महान भावन की कृपा है, वरना इस अधम शरीर से भागवत कभी नहीं होती। गांव के कुछ लोग तो कह रहे थे पटेल साहब भारी भरकम धींगरा जबरदस्त मजबूत थे, झेल गए भागवत, हम जैसा भागवत करा ले तो मर ही जाए। बोलो गोविंद भगवान की, भागवत हुई भी नहीं और भागवत हो भी गई। देखो तो इस प्रकार की भागवत को तो बिल्कुल मन से निकालो। भागवत का अर्थ है कि एक युग में एक बार भी एक भागवत हो जाए तो पुरखे तर जाते हैं, पुरखे तर जाते हैं। एक गंगा जो विष्णु के चरण से निकली, आज तक संसार के पूर्वज उसमें तर्पण होकर के तारे जा रहे हैं, अंगुष्ठ से निकली। और जो एक गंगा भगवान के मुख से निकली, उसकी कृपा कितनी होगी इसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता।